नमस्कार। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। मित्रों, आदर्श कोचिंग क्लासेज परिवार की तरफ से आप सभी को आज 15 अगस्त 2020 स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सुरेंद्र पवार। आज हम इस 15 अगस्त की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं राजस्थान की कुछ और प्रथाओं के बारे में। रोक लगाई गई है। इसके बाद में बात आती है बेगारी प्रथा। बेगारी प्रथा बेगारी प्रथा ये प्रथा क्या होती है? जब किसी मजदूर को मजदूरी न देकर केवल भोजन के बदले काम लिया जाए तो बेगारी कहलाता है वो कार्य। यानी उस कार्य का उसको मेहनताना न मिलना और उसके बदले में केवल रोटी दे दी जाती, टूटे फूटे कपड़े दे दिए जाते और उस व्यक्ति से दिन रात काम लिया जाता। अक्सर सेठ, साहूकार, जागीरदार, ठाकुर, राजा, इनके यहां पर बेगारी करने वाले लोग हुआ करते थे। ध्यान रखिएगा, इनके यहां पर सेठ, साहूकार, जागीरदार या जमींदार, ठाकुर या राजाओं के यहां पर बहुत सारे लोग जो है जिनको मेहनताना नहीं दिया जाता, काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता, केवल एक टाइम या दो टाइम भोजन दे दिया जाता और उनका बहुत ज्यादा शोषण किया जाता। ऐसी प्रथा बेगारी प्रथा के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिएगा। अब देश आजाद हो गया, राजस्थान का एकीकरण हो गया। एकीकरण के बाद में एक कानून बनाया गया, बंदित श्रम पद्धति एक्ट 1976, जिसके तहत बेगार प्रथा पर रोक लगाई गई। बंदित श्रम पद्धति एक्ट 1976 द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। अगर मैं बात करूं, राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं, उन सभी किसान आंदोलनों के पीछे एक बड़ा कारण बेगारी प्रथा भी रहा है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उनके ऊपर टैक्स लगा दिए जाते थे और किसान या मजदूर जो कार्य करता था उसका मेहनताना भी उसको नहीं मिलता था। तो ये भी एक बड़ा कारण माना जाता है। ध्यान रखिएगा, एक तो राजपूत और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण। इन दो जातियों को याद रखिएगा, बेगारी नहीं देनी पड़ती थी। बेगारी नहीं देनी पड़ती, बाकी सभी जातियों को
बेगारी देनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी। बूंदी रियासत के तो हालात ऐसे थे कि पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगारी ली जाती थी। नोट लगा के लिख लीजिएगा आप लोग। बूंदी रियासत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं से भी बेगारी ली जाती। बूंदी रियासत की बात कर रहा हूं, महिलाओं से भी बेगारी ली जाती थी। बूंदी रियासत के अंदर महिलाओं से भी बेगारी ली जाती थी। ध्यान रखिएगा, महिलाओं से भी बेगारी ली जाती थी। आगे हम बात करते हैं अगली कुप्रथा, औरतों व लड़कियों का क्रय विक्रय। इसे मानव व्यापार भी हम कह सकते हैं। सीधा सीधा मानव व्यापार। जो युद्धबंदी होते थे उन्हें खरीदा और बेचा जाता था। बहुत सारे दास दासियों को भी बेचा और खरीदा जाता था। बड़े जो वर्ग होते हैं, राजा महाराजाओं के द्वारा, जमींदारों के द्वारा इनकी खरीद फरोख्त हुआ करती थी उस जमाने के अंदर। अब हम बात करते हैं कि ये जो कुप्रथा है, इस कुप्रथा पर सर्वप्रथम रोक 1831 में कोटा में लगाई गई है। ध्यान रखिएगा, औरतों व लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय या मानव व्यापार पर सर्वप्रथम रोक लगी है। ध्यान रखिएगा, 1831 के अंदर कोटा रियासत के अंदर रोक लगी है। रोक लगी है। उसके बाद में औरतों व लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय पर 1847 में जयपुर रियासत ने भी रोक लगा दी। लेकिन सर्वप्रथम रोक 1831 में, ध्यान रखिएगा, कोटा रियासत, जयपुर ने रोक लगाई है 1847 के अंदर। उससे भी पहले कोटा ने रोक लगा दी है 1831 के अंदर। अधिकतर औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। ध्यान रखिएगा, औरतों को खरीदा और बेचा जाता था। बहुत सारे ऐसे अनैतिक कार्य करवाने के लिए इन औरतों को खरीद लिया जाता था। ध्यान रखिएगा, इन औरतों व लड़के लड़कियों का क्रय विक्रय या मानव व्यापार पर चौथान नामक कर वसूल किया जाता था। लिख दीजिएगा, चौथान नामक कर या लगान लिया जाता था मानव व्यापार पर। ध्यान रखिएगा, मानव व्यापार पर चौथान नामक कर लिया जाता था। कहां लिया जाता था? कोटा रियासत के अंदर। किस रियासत में?
कोटा रियासत के अंदर लिया जाता था। मानव व्यापार या औरतों व लड़के लड़कियों का जो क्रय विक्रय होता है, इस पर चौथान नामक कर लिया जाता था। ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करते हैं सागड़ी प्रथा के बारे में। सागड़ी या चाकरी प्रथा। सागड़ी प्रथा इसको हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूरी प्रथा। इसमें क्या होता है, सेठ साहूकार से उधारी न चुका पाने पर उस व्यक्ति या परिवार के सदस्य को वे अपने घर या खेत में काम करवाते। ध्यान रखिएगा, अगर घर में काम कर रहा है तो वो चाकर कहलाएगा, और अगर खेत में काम कर रहा है तो वो सागड़ी कहलाएगा। अगर वो बंधुआ मजदूर घर में काम कर रहा है तो चाकर, उसका कार्य चाकरी कहलाएगा, और अगर वो खेत में काम कर रहा है तो वो सागड़ी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो चाकर है और जो सागड़ी है, इसको किसी प्रकार का कोई मेहनताना नहीं मिलता था। यूं समझ लो कि ये उस ब्याज को अदा करने के लिए ही दौड़ते रहते थे। दिन रात उनका शोषण किया जाता, फटे पुराने उनको कपड़े दे दिए जाते, और वो खेत में काम करते, घर पे काम करते। कुल मिलाकर के बहुत ही जबरदस्त तरीके से उनका शोषण किया जाता। भारत सरकार ने 1961 को सागड़ी निवारण एक्ट बनाया। 1961 में सागड़ी निवारण एक्ट बनाया, और इस एक्ट के साथ ही इस सागड़ी प्रथा को, इस बंधुआ मजदूरी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, इस पर रोक लगा दी गई। रोक लगा दी गई है सागड़ी प्रथा पर या बंधुआ मजदूरी प्रथा पर। वर्तमान में हमारे देश में इस सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर कुछ खास प्रथाओं के बारे में जानने का प्रयास किया है। अब देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही अच्छा ट्रिक रख रहा हूं। आप उस ट्रिक के माध्यम से कुछ प्रथाओं को याद करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सती, दास, कन्या, त्याग, ये सभी प्रथाओं के नाम हैं। ध्यान रखिएगा, सती प्रथा, ये सभी प्रथाओं के नाम हैं। ठीक है, सती प्रथा, दास प्रथा, कन्या प्रथा, त्याग प्रथा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। 1822 1832
1833, 1844 रोक लगी है। अब यहां पर रियासत, सर्वप्रथम बूंदी रियासत में दास प्रथा पर कोटा रियासत में रोक लगी, कन्या प्रथा में भी कोटा में रोक लगी और त्याग प्रथा पर रोक लगी है जोधपुर के अंदर। यहां पर 1841 रहेगा, 1841। 1822 में सती प्रथा पर रोक लगी, 1832 में दास प्रथा पर रोक लगी, 1833 में कन्या प्रथा पर रोक लगी और 1841 में, 41 से ध्यान रखिएगा, त्याग प्रथा 1841 के अंदर रोक लगी है। सती प्रथा पर रोक लगी है बूंदी के अंदर, दास प्रथा पर रोक लगी है कोटा के अंदर, कन्या प्रथा पर रोक लगी है कोटा के अंदर और त्याग प्रथा पर रोक लगी है जोधपुर के अंदर सर्वप्रथम। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मेजर क्वेश्चन है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रथा का नाम हो जाएगा समाधि डाकण विधवा, समाधि प्रथा, डाकण प्रथा, विधवा विवाह, ये चालू करने वाली प्रथा है, ध्यान रखिएगा। एक हो जाएगी बाल विवाह, बाल विवाह और एक हो जाएगी दहेज प्रथा। विधवा विवाह, डाकण प्रथा, समाधि प्रथा, इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समाधि प्रथा, डाकण प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह और दहेज प्रथा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। समाधि प्रथा पर रोक लगी है 1844 के अंदर, ध्यान रखिएगा, 1844 में रोक लगी है। डाकण प्रथा पर रोक लगी है 1853 के अंदर, 1853 के अंदर। विधवा विवाह पर, विधवा विवाह को चालू किया गया है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। विधवा विवाह शुरू करने के लिए, ध्यान रखिएगा, 1856 के अंदर। बाल विवाह पर ध्यान रखिएगा 1929। दहेज प्रथा के लिए 1961 के अंदर एक्ट बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। रोक लगी है, यहां लिख देता हूं मैं, रोक लगी। लेकिन विधवा विवाह के अंदर ध्यान रखना है शुरू हुआ है, विधवा विवाह शुरू हुआ, बाकी सब पर रोक लगी, रोक लगी, रोक लगी। ये विधवा विवाह को शुरू किया गया, बाल विवाह पर रोक लगी, दहेज प्रथा पर रोक लगी, ध्यान रखिएगा। इन सब
के अंदर विधवा विवाह ही एकमात्र ऐसा है जिसके ऊपर रोक लगाई गई है। अब हम बात करें समाधि प्रथा पर, सर्वप्रथम रोक कहां लगी? जयपुर रियासत में रोक लगी है। डाकण प्रथा पर रोक कहां लगी? उदयपुर में रोक लगी है डाकण प्रथा पर। विधवा विवाह पर, विधवा विवाह सर्वप्रथम शुरू कहां से हुआ है? जयपुर से शुरू हुआ है सर्वप्रथम। बाल विवाह एक्ट भारत के अंदर लागू हुआ। दहेज प्रथा एक्ट भारत में लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं कि विधवा विवाह के लिए प्रयास किसने किए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। अगर मैं बात करूं बाल विवाह के लिए किसने कार्य किए हैं? बाल विवाह के लिए तो हरविलास शारदा। हरविलास शारदा का संबंध किस जिले से है? अजमेर जिले से माना जाता है। और बाल विवाह के लिए जो 1929 में एक्ट बना उसका नाम था शारदा एक्ट 1929। और ये एक्ट लागू कब हुआ है? तो ये एक्ट लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरे प्रश्न को, जितने भी प्रथाएं हैं उन सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। समाधि प्रथा पर रोक लगी है 1844 जयपुर में। डाकण प्रथा पर रोक लगी है 1853 उदयपुर में। विधवा विवाह को शुरू किया गया है 1856 में जयपुर में सर्वप्रथम, ध्यान रखिएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है और लॉर्ड डलहौजी जो हैं उन्होंने इस विधवा विवाह को शुरू करवाने के लिए कार्य किए हैं, ध्यान रखिएगा। और बाल विवाह के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति है हरविलास शारदा। बाल विवाह और सर्वप्रथम बात करते हैं अपन दहेज के बारे में, तो 1961 में भारत सरकार ने एक्ट बना करके दहेज निवारण अधिनियम बना करके दहेज कुप्रथा पर रोक लगाई है, ध्यान रखिएगा। ये सभी कुप्रथाएं हैं, समाधि कुप्रथा है, डाकण कुप्रथा है, बाल विवाह कुप्रथा है, दहेज कुप्रथा है, विधवा विवाह पुनर्विवाह जो है शुरू करने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं वो 1856 में बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप इस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।